हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जहां से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अंतर्गत डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आरडीएसओ यानी रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंतर्गत स्थित है, जहां से जो कि महत्वपूर्ण टेक्निकल जो पैम्पलेट्स है फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड, उसको इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम IRCA पार्ट 3 की, जिसके अंतर्गत जो हमारा रूल्स फॉर मेंटेनेंस एग्जामिनेशंस एंड इंटरचेंज ऑफ गुड्स स्टॉक ऑफ इंडियन रेलवे, यानी जो हमारा IRCA पार्ट 3 है, इसके अंतर्गत जो भी मेंटेनेंस और एग्जामिनेशन होते हैं फ्रेट स्टॉक का, वो IRCA पार्ट 3 के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हम G33 पैम्पलेट्स की, तो इसके अंतर्गत जो टेक्निकल पैम्पलेट्स है वो रिक्वायरमेंट ऑफ टिपलर इंस्टॉलेशंस फॉर अप्रूवल बाय आरडीएसओ, यानी आरडीएसओ के द्वारा जो अप्रूवल के लिए जो टिपलर इंस्टॉलेशन किए जाते हैं उसके रिक्वायरमेंट जो कि G33 पैम्पलेट के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर बात करें नेक्स्ट G37 की, तो इसमें रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर बिल्डेड फैब्रिकेशन बैगन्स, यानी जो बैगन्स में जो फैब्रिकेशन बिल्डेड होते हैं जो उसका रिकमेंड प्रैक्टिस G37 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम के अंतर्गत बार बार रिपीटेड करके पूछे जाते हैं G70, जिसके अंतर्गत जो बॉक्स एंड बैगन के मेंटेनेंस मैनुअल है वो G70 के अंतर्गत देखा जाता है। वहीं अगर बात करें G71 की, तो इसके अंतर्गत जो फॉस्फोरिक एसिड टैंक बैगन आते हैं उसके मेंटेनेंस को देखा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम G72 की, तो G72 के अंतर्गत जनरल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन ऑफ बैगन यू फ्रेम एंड बोगीज के लिए जो जनरल स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन होते हैं वह G72 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम G73 के, तो G73 के अंतर्गत जो हमारा बोवारिन बैगन आते हैं उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड मैनुअल को G73 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम G76 की, तो यह लाइन स्टाफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत CBC के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो G76 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें हम G80 के, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर G76 में आपने देखे थे कि लाइन स्टाफ के लिए CBC के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं G80 के अंतर्गत जो वर्कशॉप स्टाफ है उसको लिए जो CBC इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं G80। वहीं अगर बात करें G79 के, तो इसके अंतर्गत जो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस होता है BTAL और BTAL के रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस इंस्पेक्शन है वो G79 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं CTRB कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, जो कि कैसना बोगी पर फिट होते हैं, उसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो मैनुअल होता है वो G81 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो G82 के अंतर्गत जो अल्मुनिया टाइप BTAP बैगन जो होते हैं टैंक बैगन, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो मैनुअल होता है वो G82 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर G83 की, तो इसके अंतर्गत इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन फॉर बोगी कास्टिक सोडा टैंक बैगन टाइप BTCS, यानी जो कास्टिक सोडा से रिलेटेड जो टैंक बैगन होते हैं BTCS, उसके मेंटेनेंस और ऑपरेशन से रिलेटेड जो मैनुअल होता है वो G83 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें हम G86 की, तो इसके अंतर्गत हमारा जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक बैगन होते हैं यानी BTPGL, उसके मेंटेनेंस मैनुअल से रिलेटेड G86 में रखा गया है। वहीं अगर बात करें G85 की, तो इसके अंतर्गत जो बॉक्स एंड एस बैगन के जो स्लाइडिंग रूफ कवरिंग होते हैं उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं
वह G85 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर G87 की, तो सेफ हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस केमिकल ट्रांसपोर्टेड इन रेल टैंकर्स। जो टैंकर्स वैगन होते हैं उसमें जो काफ़ी हानिकारक केमिकल्स वगैरह को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है भारतीय रेलवे के द्वारा, तो उसको सेफ हैंडलिंग किया जाए, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है वह G87 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर G90 की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें जो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है बोगी पेट्रोलियम टैंक वैगन यानी BTPN से रिलेटेड जो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है वो G90 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो मेंटेनेंस मैनुअल फॉर IRSA 600 और IRSA 600J टाइप सेलेक्ट एग्जिस्टर यूज्ड ऑन फ्रेश स्टॉक। जो हमारा SAB वगैरह यूज किया जाता है कन्वेंशनल अंडर फ्रेम वैगन के अंतर्गत, जो कि IRSA 600 होता है, उसके मेंटेनेंस मैनुअल से रिलेटेड जो हमारा पैम्पलेट दिया गया है वो G92 के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अलावा अगर बात करें IRCA 450 की, तो ये पहले जो कन्वेंशनल कोचेज यूज किए जाते थे भारतीय रेलवे के अंतर्गत, वहाँ पर G40 का 450 सेलेक्ट रजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इसका भी मेंटेनेंस G92 के अंतर्गत ही किया जाता था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर G95 की, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है कि कैस्टन बोगी का जो इंस्ट्रक्शन और इंस्पेक्शन जो किया जाता है मेंटेनेंस पर, वह G95 के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं G97 भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें फ्रेट स्टॉक के एयर ब्रेक सिस्टम के मेंटेनेंस से रिलेटेड G97 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर G100 की, तो इसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ATL के इंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है, जो कि कंटेनर फ्लैट वैगन जैसे कि हमारा BLC वैगन में हमारा पर BLC कार के ऊपर 8 ATL लगाए जाते हैं, जिसका काम होता है हमारा कंटेनर को लॉक करना होता है, जिसके मेंटेनेंस से रिलेटेड जो हमारा मैनुअल है वो G100 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर G103 की, तो इसके अंतर्गत जो हमारा अंडर फ्रेम के स्ट्रेंथिंग, रिपेयर ऑफ क्रिटिकल बेल्ट जॉइंट्स, रिपेयर ऑफ सेंटर सील और सेंटर ग्रेडर्स और सोल बार क्रैक्स वगैरह को रिपेयर और स्ट्रेंथिंग करने के लिए जो हमारा टेक्निकल पैम्पलेट दिया गया है वो G103 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो G106 के अंतर्गत अगर बात करें, तो जो हमारा डबल डेकर वैगन होता है, जैसे कि हमारा कार कैरियर वगैरह के लिए नए अभी प्रयोग किए जा रहे हैं BCACBM, इसके जो हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड जो मैनुअल है वो G106 के अंतर्गत कवर किए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें G107 की, तो इसके अंतर्गत जो हमारा BRN और BRN-HS के रिकैमरिंग ऑफ बोगी रेल वैगन के लिए इसमें जो प्रोसीड्यूर बताए गए हैं प्रक्रिया, वह G107 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें WT771 की, तो इसमें जो हमारा 20.3 टन वाले जो रोलर बियरिंग एक्सल बॉक्सेस हैं वैगन के ऊपर, उसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं WT771 के अंतर्गत। वहीं अगर बात करें WT791 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो हमारा 16.3 टन वाले जो रोलर बियरिंग है एक्सल बॉक्स के ऊपर, उसके इंस्ट्रक्शन और इंस्पेक्शन के और मेंटेनेंस के ऊपर बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर G112 के अंतर्गत जो हमारा इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ LCCF 20C बोगी और LWLH 22-5 बोगी। यहाँ पर LCCF 20C जो कि हमारा BLC के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, जबकि LWLH 25 बोगी हमारा बॉक्सेन S वैगन है हमारा, उसके अंतर्गत यह बोगी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बोगी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो G112 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम G113 के, तो इसके अंतर्गत जो हमारा CTRB जो कि क्लास के टाइप के है, जो कि यूजफुल है
25 टन्स एक्सल लोड के लिए फेरेट स्टॉक के ऊपर उसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो G113 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा हम प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम के अंतर्गत बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड ऑन कोचिंग स्टॉक व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है जो कि हमारा ICF कोचेज के अंतर्गत जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उसके मेंटेनेंस और रिपेयर से रिलेटेड जो प्रक्रिया होता है उसके अंतर्गत कौन से RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो C 6803 इसका सही उत्तर होगा। ये बार बार एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर व्हील एंड एक्सल मैनुअल व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। इस प्रश्न के अंतर्गत जो हमारा कोचिंग के ऊपर जो व्हील एंड एक्सल पर जो हमारा टेक्निकल पैम्पलेट्स प्रयोग किए जाते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए, वो कौन से टेक्निकल RDSO पैम्पलेट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो C 7907। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन पैसेंजर कोचेज व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा कोचिंग स्टॉक के ऊपर जो हमारा एयर ब्रेक इक्विपमेंट होता है उसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है उसके किस प्रकार की RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C 8805। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ICF बोगी कॉइल स्प्रिंग्स शुड भी मेंटेन एज पर। यहाँ पर बोला जा रहा है जो ICF बोगी के कॉइल स्प्रिंग्स होते हैं उसको मेंटेन किया जाता है कौन से RDSO पैम्पलेट्स के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C 7607। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 4 प्रश्न हैं कोचिंग के जो कि एग्जाम के अंतर्गत बार बार पूछे जाते हैं जिसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा भी जो आप इसके आगे देखेंगे कि यहाँ पर ICF कोचेज के अंतर्गत जो टेक्निकल पैम्पलेट्स है उसको आप याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं।